हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लगने वाली कपकेक, कैप, हैट, बीनी, कुछ भी आप कहें तो वो बनाना सीखेंगे। और ये आप किसी भी एज के लिए पहना सकते हैं इस साइज़ को बनाकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेचेबल बनती है। छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक बड़े आराम से इसे पहन सकते हैं। आप जो कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें उससे आप ये बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये दो रंगों की वूल ली है। ग्रे कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे और जो है ब्लू कलर से टॉप बनाएंगे। आप चाहें तो कोई और कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और इसे हम स्ट्रेट नीडल पर भी बना सकते हैं और सर्कुलर नीडल पर भी बना सकते हैं। और इसमें जो हमारी वूल यूज़ होगी वो 30 ग्राम के करीब वूल यूज़ होगी। 30 ग्राम्स वूल टोटल यूज़ होगी हमारी। तो आप उस हिसाब से जो है वूल ले लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं हम। तो पहले हम इसे स्ट्रेट नीडल्स पर बनाएंगे 2 सिलाइयों पे। तो उसके लिए देखिए, हमने पहले बॉर्डर के लिए 102 फंदे कास्टन करने हैं, 102 स्टिचेस। और यहाँ पे मैं धागे को 3 गुना करके ऑल नॉर्वेजियन कास्टन करने जा रही हूँ। आप जो तरीका आपको ठीक लगता है उस तरीके से फंदे कास्टन कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल ढीला ढीला इन फंदों को कास्टन कीजिएगा ताकि हमारी कैप जो है वो चुभे ना, जो उसका बॉर्डर है वो टाइट ना हो जाए। आप चाहे तो बड़े नंबर की सिलाइयों पे भी कास्टन कर सकते हैं। तो इसे अपने ढीला ढीला कास्टन करना है फ्रेंड्स। और हम ऐसे 102 फंदे 102 स्टिचेस कास्टन कर लेंगे ऐसे। तो पहले ये 102 फंदे कास्टन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये 102 फंदे कास्टन कर लिए हैं। और अब यहाँ पे हमने 2x2 रिप का बॉर्डर बुनना है, लेकिन हमने पहले 2 फंदे उल्टे से शुरू करना है। देखिए, पर्ल टू निट टू ऐसे हम बुनेंगे। पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 2x2 रिप यानी कि 2 उल्टे 2 सीधे वाला बॉर्डर हम बना लेंगे। लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे ही आएंगे क्योंकि 102 फंदे हैं। ये देखिए, तो हम ऐसे ही 2 उल्टे 2 सीधे और सीधे के ऊपर सीधे, जैसे हम 2x2 रिप बनाते हैं उसकी 20 से लेके 22 तक सिलाइयां बना लेंगे। 22 रोज तक हम बना लेंगे 22 सिलाइयां। देखिए फ्रेंड्स, हमने 22 रोज 22 सिलाइयां बना ली। 2 फंदे पहले हमने उल्टे बुने थे। अब इसे पहले हम इंचेस में देखते हैं कि कितना है ये देखिएगा, इसकी लेंथ 3 इंच हुई है, लंबाई 3 इंच। और इस तरह से अगर देखेंगे चौड़ाई, तो अभी तो ये 10 इंच हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेच हो जाता है। 15-16 इंच तक जो है आराम से ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप जिस साइज़ के लिए बनाएंगे उस हिसाब से फंदे कास्टन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये बॉर्डर के बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो इस धागे को हम काट लेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें इतना जो है इस कलर से सिलना है, उतना धागा हम रख के बाकी काट लेंगे। ये देखिए, हमने इसे काट लिया है। अब हम सेकंड कलर जो है यहाँ पे वो अटैच करेंगे। दूसरा कलर जो हमने लगाना है वो यहाँ पे पहले अटैच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्लू कलर अटैच कर लिया है। अब देखिए, हमने क्या करना है, 22 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनी थी। 23rd रो 23वीं सिलाई, 2 फंदे ही जो उल्टे बुने थे ये सीधे आएंगे। और ये जो 2 सीधे फंदे हैं, देखिए इन दोनों को एक साथ ऐसे सीधा बुनते हुए 5 फंदे बनाएंगे। एक बनाया, धागा आगे लाए, इन दोनों फंदों को एक बार फिर से बुना, फिर से धागा आगे लाए, फिर से एक बार इन दोनों फंदों को बुन दिया। तो हमने ये 5 फंदे बनाए। अब इस तरफ से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इन 4 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। फिर से टर्न कर लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे और एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इन 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब एक बार फिर इस एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे और बाकी के 4 फंदों को थोड़ा ढीला ढीला उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि अगली सिलाई में हमने इनके फिर से 2 फंदे बनाने हैं, तो इन्हें थोड़ा सा लूज बुनेंगे ऐसे। अब देखिए, इस रो में हमने पहले ये जो 2 फंदे हैं इन्हें बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन लेना है ऐसे। इसीलिए हमने इसे ढीला ढीला बुना था, ताकि आराम से हम इसके 2 जो इकट्ठे बुन सकें इन फंदों को। तो पहले हम इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इन 3 फंदों को नॉर्मल ऐसे सीधा बुनते हुए 3 का एक कर देंगे। तो ऐसे हमने ये 5 फंदों के फिर से 2 फंदे बनाए। अब देखिए, इस धागे को ऐसे आगे लेकर आएंगे,
ये जो हमने बॉबल बनाया है इसके ऊपर से लपेटेंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से वापस लेंगे, धागे को पीछे से निकालेंगे, फिर से वापस लेंगे ऐसे और इसे खींचकर टाइट कर लेंगे। तो ऐसे हमारा ये बिल्कुल गोल बॉबल बनेगा। अब अगले हमने जो 2 उल्टे फंदे हैं फिर से इन्हें उल्टा जो है सीधा बुन लेना है ऐसे। ये देखिए, अब फिर इन जो है 2 सीधे फंदों पे हमने बॉबल बनाना है। तो हमने जो उल्टे उल्टे फंदे हैं उनको ऐसे ही बुनते जाएंगे सीधा, और जो सीधे 2 फंदे हैं उनके ऐसे ही बॉबल्स बनाते जाएंगे 5 फंदे बना के। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। देखिए 5 फंदे बनाए, टर्न किया, एक फंदा स्लिप, फिर ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर से टर्न किया, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से टर्न किया, एक फंदा बिना बुने, 4 फंदे उल्टे, थोड़ा सा ढीला बुनेंगे इस वाली रो को ऐसे, और अब फिर से हम यहाँ पे यही करेंगे। देखिए 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे बैक लूप से, और फिर 3 फंदों का ऐसे फ्रंट लूप से 3 का एक कर देंगे यूं। ऐसा करने के बाद इस बॉबल को थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेंगे और फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इस बॉबल के नीचे से ऐसे घुमाते हुए लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को वापस लेंगे, धागा पीछे, फिर इन दोनों फंदों को वापस लेंगे और ऐसे खींच के धागा टाइट कर लेंगे, और फिर अगले 2 फंदे जो है उन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हम ये जितने हमारे 2-2 सीधे फंदे हैं इन सब पे बॉबल्स बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने पूरी रो इस तरह से बना ली। देखिए एक एक बॉबल हमने जितने भी सीधे फंदे थे उनके ऊपर इस तरह से बना लिया है। अब इस तरफ से हम पहले इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, जो ये बॉबल वाले फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बुन लेंगे, और जो ये हमने उस तरफ से सीधे बुने थे इन्हें भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी तो पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम 20 सिलाइयाँ जो है एक सीधी और एक उल्टी की बुन लेंगे। वर्क 20 rows ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो इस ग्रीन कलर से ही अब हम जो कलर आपने यूज़ किया होगा ब्लू, ग्रीन, पिंक, तो उससे जो है इसकी 20 सिलाई अब एक तरफ से सीधी और एक तरफ से उल्टी बुनकर बना लीजिएगा। तो ये हम 20 rows पहले बना लेते हैं 20 सिलाइयाँ। देखिए हमने ये 20 सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी रो बुनते हुए कंप्लीट कर ली हैं। और अब हम जो ये 102 फंदे हैं ये कितने सर के साइज को आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए वैसे तो हम इसे देखेंगे तो ये 10 इंच तक बना है, ऐसे 10-11 इंच तक बना है, लेकिन जब हम इसे सर पे पहनाएंगे तो ये कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है 10 इंच के सर से लेकर ये देखिए 25 इंच 25 इंचेस तक अगर हेड सर्कमफ्रेंस है किसी का जो गोलाई में सर होता है तो उसे ये बहुत ही आराम से फिट आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या करना है, इस रो में पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले तो हम 14 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 14, 2 3 4 5, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 15 फंदे हो गए स्टिच को मिला के। अब जो 16 और 17वां फंदा है इन दोनों को एक साथ बुन के यहाँ पे हमने एक फंदा जो है डिक्रीज कर लिया है। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 15-15 फंदे बुनते जाएंगे और जो 16वां और 17वां फंदा है उन्हें एक साथ बुनते जाएंगे। तो 6 बार हमने ये एक एक फंदा जो है वो डिक्रीज कर लेना है, घटा लेना है। तो अब फिर से हम पहले 15 फंदे बुनेंगे, 16वां 17वां फंदा एक साथ बुनेंगे, फिर 15। तो ऐसे हम ये डिक्रीज कर लेंगे, डिक्रीज एवरी 17th स्टिच। देखिए हमने पूरी रो में तो कर लिए हैं, लास्ट में हमारे क्योंकि 102 फंदे हैं तो ये जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं ये 2 का 1 होकर बनेंगे। तो ऐसे हमने ये एक रो में फंदे डिक्रीज कर लिए। इस तरफ से इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे पहले,
तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब फिर हमने एक एक फंदा डिक्रीज करना है, लेकिन इस बार हम जो है जैसे पहले हमने 17वां फंदा डिक्रीज किया था, अब हम 16वां फंदा डिक्रीज करेंगे। यानी कि हम पहले 14 फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर 15 और 16 को एक साथ बुनेंगे। डिक्रीज एवरी 16th स्टिच। पहले हमने 17th किया था, अब हम 16th को जो है 2 काई करके घटाएंगे। तो ऐसे हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा। अगली बार हम 15वां घटाएंगे, फिर 14वां घटाएंगे। तो ऐसे हम कुछ फंदे घटा देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कितने फंदे हमने टोटल घटाने हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, हमने ये इस तरह से बुन लिए हैं। जो हम पिछली बार हमने ये 2 का 1 किया था, ये फंदा आया था, तो अब हम जो 2 का 1 करेंगे तो ये फंदा इसके ऊपर आएगा ऐसे, यानी कि राइट की तरफ को ये देखिए ये ऐसे 2 का 1 करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक फंदा हर बार कम होता जाएगा हमारा। तो ऐसे हमने अब ये घटाने हैं फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 12 सिलाइयों में 12 रोज में जो है इस तरह से 6 जगह पे फंदे घटाए। तो हमारे टोटल, क्योंकि सीधी सीधी सिलाई में घटे हैं, तो 36 फंदे डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं, 36 स्टिचेस डिक्रीज हुए हैं। तो अभी हमारे पास जो है 66 फंदे हैं सिलाई पर, 66 स्टिचेस हैं हमारे पास। अब देखिए हमने इसके बाद क्या करना है। इसके लिए हम अब ऊपर क्रीम की टॉपिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हम वाइट या ऑफ वाइट कलर की वूल लेंगे। तो देखिए हम किसी भी आसान तरीके से जो है 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, कास्ट ऑन 2 स्टिचेस। ऐसे एक हम ऐसे ही बना लेंगे और दूसरा हम जैसे हम सीख चुके हैं पहले भी बहुत बार फंदे बनाना। तो 2 फंदे हमने बनाए। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रायंगुलर बॉर्डर, तो वही हम इसमें बनाएंगे। 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अब देखिए पहले फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब इस तरफ से पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और जो दूसरा फंदा हमने धागा घुमा के बनाया था, इसे हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे ताकि जाली ना बने, और अगले फंदे को सीधा। तो हमारे ये 3 फंदे हो गए। अब फिर इस तरफ से राइट साइड से पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, क्योंकि उस तरफ से हमने इसे सीधा बुना था। अब ऐसे धागा घुमा के जाली बनाएंगे और इन अगले 2 फंदों को सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमने सीधी सिलाई में एक और फंदा बढ़ा लिया। अब इस तरफ से पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, इस एक फंदे को भी सीधा बुनेंगे, और ये जो हमने दूसरे फंदे को धागा घुमा के बनाया था, इसे भी ऐसे सीधा बुन लेंगे, और लास्ट फंदे को भी सीधा। तो ये 4 फंदे हो गए। फिर से हमने अगली सिलाई में पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है, धागे को इस तरह से घुमाना है, और बाकी के 3 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो हमने हर सीधी सिलाई में पहले फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाते जाना है, और उल्टी सिलाई में इन्हीं सारे फंदों को सीधा बुनते जाना है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4। तो हमने 2 फंदे कास्ट ऑन किए थे, उसके हमारे 5 फंदे बन चुके हैं। अब फिर टर्न करेंगे, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे, बाकी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इस बार हमारे ये 6 फंदे हो जाएंगे। फिर से टर्न करेंगे, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब हमने ये बाकी फंदे सीधे बुन लेने हैं, 5 फंदे, 3 4 5। फिर से टर्न करेंगे, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, अब फिर धागा घुमाएंगे और हमारे 5 फंदे ये सीधे आ जाएंगे। 2 3 4 5। तो हमारे जो है टोटल 7 फंदे हो गए। अब 7 स्टिचेस हो गए हमारे नीडल पर। अब ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप किया, अगला फंदा सीधा बुना, पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर दिया, फिर अगला फंदा सीधा, थोड़ा ढीला ढीला खींचिएगा, टाइट नहीं करना है, ऐसे लूजली हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। 5 फंदे, क्योंकि हमने 2 फंदों से स्टार्ट किया था, तो अभी हमारे पास 2 ही फंदे रहने चाहिए। ये जो हमने यार्न ओवर किया था, इसे भी सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास। तो 5 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए, और 2 फंदे जो हमारे रह गए, ये देखिए लास्ट फंदा सीधा बुन लिया। तो ये हमारा जो है एक ट्रायंगल बना। फिर हमारे पास 2 फंदे हैं, फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट करना है। तो हमारे क्योंकि
ये देखिए जो कैप बनी है इसमें 6 पैनल्स हैं, 6 पैनल्स, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 6 ही ट्रायंगल्स बना लेंगे। तो 5 और ट्रायंगल्स पहले ऐसे बना लेते हैं, मेक 5 मोर ट्रायंगल। तो देखिए हमने 6 ट्रायंगल्स टोटल बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला ट्रायंगल है, क्योंकि अब हमने और नहीं बनाना है, तो इस लास्ट वाले ट्रायंगल के हमने सारे ही फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। ऐसे हम 2 रख रहे थे, पर इसमें हम नहीं रखेंगे, हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, लेकिन धागा नहीं तोड़ना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमने कैप में ये 6 पैनल्स बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, और ये जो हमारी टॉपिंग बनी है ये हमारी इसके साथ कैसे अटैच होगी। देखिए यहाँ से हम पहले इस फंदे से, ये चेन है फर्स्ट वाली चेन, यहाँ से नीडल निकालेंगे और यहाँ से 2 फंदे लेंगे, ऐसे 2 फंदों का एक करते हुए बुनेंगे और फिर इसमें से ऐसे पास कर देंगे एक। फिर अगली जो चेन है देखिए यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से 2 फंदों का एक करते हुए बुनेंगे, फिर इसमें से निकाल लेंगे। हर ट्रायंगल के साथ हमारी 5 चेन्स बनी है, तो हमने 5 जोड़े इस तरह से बुन लेने हैं फंदों के, यानी 10 फंदे हमारे जो है वो इन 5 चेन्स के साथ बुने जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और क्योंकि हमारे ये 11 फंदे हैं एक पैनल में, तो 10 फंदे तो ऐसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और जो 11वां फंदा होगा ये देखिए उसे हम नॉर्मल ऐसे ही सीधा, और ये वो फंदा है देखिए यहाँ से जो चलता आ रहा था 2 का एक करते हुए, इसे हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर अगली जो 5 चेन्स है उनमें फिर से यही करेंगे, 2 का एक 5 बार, फिर इसमें से निकाल लेंगे, फिर यहाँ से नीडल निकालेंगे, इन 2 का एक करते हुए बुनेंगे और फिर उसके बाद फिर से ऐसे निकाल लेंगे नीडल को। तो हमने इस तरह से इसे पूरे जो फंदे हैं 2 का एक करते हुए बुनते हुए, और ये जो हमने लेस बनाई है इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने इन सारे फंदों को तो ऐसे अटैच कर लिया, और जो लास्ट फंदा है इसे भी हम, जो हमने ये कास्टन वाला, यहाँ से एक लूप निकालेंगे और इस लास्ट फंदे को इसके साथ ऐसे बुन देंगे। ये देखिए, तो हमने ये टॉपिंग अटैच कर ली है। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमने अब गार्टर स्टिच से बुनना है, ताकि और हमारी जो ये टॉपिंग हमने की है क्रीम की, ये उभरी उभरी सी आए। तो हम इस तरफ से इन सारे फंदों को पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं, ऑल। तो इन सारे फंदों को सीधा बुनने के बाद अभी हमारे पास 37 स्टिचेस हैं, 37 फंदे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने हर छठा फंदा अब घटाते हुए चलना है, डिक्रीज एवरी 6th स्टिच। तो पहला 2 3 4 फंदे बुनते जाएंगे, 5वां और छठा फंदा जो है उनको एक साथ बुनकर छठा फंदा डिक्रीज करते जाएंगे। फिर यही करेंगे, knit 4 knit 2 together, hence decrease every 6th stitch। तो ऐसे हमने ये पूरी रो में करना है, छठा छठा फंदा घटाते जाना है, 4 सीधे बुनते जाएंगे और 2 का एक करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 36 फंदों में हमने ऐसे ही डिक्रीज कर लिए थे। लास्ट में एक फंदा बचेगा जब हम 2 का एक करेंगे छठा वाला, उसके बाद तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब इस तरफ से फिर से हम इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, रॉन्ग साइड से फिर से हमने इन्हें सीधा बुन लेना है। तो ये सारे फंदे इस तरफ से सीधे बुन लेते हैं, ऑल। तो फ्रेंड्स देखिए इस बार हमने इन फंदों को फिर से सीधा बुन लिया था। अब हम पहले जैसे हमने 4 फंदे बुनकर किया था, अब हम 3 फंदे बुनकर 2 का एक करेंगे, knit 3 knit 2 together knit 3। तो इस बार हमने 5वां फंदा घटाना है, तो ऐसे हम 3 फंदे बुनते जाएंगे और 2 का एक करते जाएंगे। तो अब हम ये वाली रो भी ऐसे कंप्लीट करके अगली सिलाई सीधी बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई हम बना लेंगे ऐसे ही। तो देखिए हमने फिर से ये 2 सिलाई बुन ली। अब इस बार हम 2 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का एक करेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे भी एक एक फंदा घटाते हुए और फिर 2 का एक करते हुए जाना है। यानी पहले हमने 4 सीधे फिर 2 का एक किया था, फिर 3 सीधे 2 का एक किया था, अब 2 सीधे 2 का एक करेंगे, फिर अगली बार हम 1 सीधा 2 का एक करेंगे। तो ये हम अब ऐसे ही 4 सिलाई बुन लेंगे। ये हम 2 सीधे 2 का एक करने वाली भी बुन लेंगे, फिर अगली तरफ से सीधा, अगली बार 1 सीधा 2 का एक भी बुन लेंगे।
तो 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमारे पास जो है 13 स्टिचेस 13 फंदे हैं और हमने देखिए 2, 2, 4 और 1, 5 इस तरह से धारियाँ बनाते हुए इसको कंप्लीट किया है। और अब हम इस धागे को स्टिचिंग के लिए रख लेंगे, और क्योंकि हमने इसे भी जोड़ना है ऊपर से, तो एक्स्ट्रा धागा रख के बाकी नीडल पर ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है इस धागे को डबल कर सिलाई पे ले लिया है नीडल पर। अब इन सारे फंदों को हम पहले इस सुई में ले लेंगे, 13 फंदों को ऐसे। ये देखिए, और क्योंकि हमने यहाँ पे इस धागे को डबल किया हुआ है ताकि ये टूटे ना या फिर जल्दी से खुले ना यहाँ पे हमारा। अब यहाँ से इसे हम खूब ऐसे टाइट कर लेंगे, अच्छे से टक कर लेंगे। और फिर इसके बाद वाइट कलर से हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है, सिलना है। फिर ये जो ब्लू कलर हमने यूज़ किया है, इसे भी हम स्टिचिंग के जितना धागा रखेंगे बाकी काट कर ब्लू कलर से यहाँ तक सिलेंगे, और फिर ग्रे कलर से यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरी पहले हम स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे जो है सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सिल लिया है और अब हमने ये छोटा सा पॉम-पॉम बनाया है जिसे हम चेरी की तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऊपर सुई की हेल्प से स्टिच कर लेंगे, और बची हुई ऊनों से हमने जो है इस पर कैंडीज भी बना लेनी है। तो पहले हम ये पॉम-पॉम अटैच कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने कैंडीज कैसे बनानी है। तो देखिए, पॉम-पॉम हम अटैच कर चुके हैं और नीडल पे हम किसी भी कलर का धागा जो है डबल करके ले लेंगे। और यहाँ पे हमने जहाँ से ये फंदे कम करने शुरू किए थे, यानी कि टॉपिंग करेंगे हम, तो इस तरह से छोटे छोटे स्टिचेस बनाते जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। ये देखिए, जो हम जैसे सौंफ किसी चीज़ पे हमने स्प्रिंकल की हो, तो ऐसे हम कुछ कुछ दूरी पे जो है इस तरह से ये स्टिचेस बना लेंगे, कोई छोटे कोई बड़े, जैसे भी आपको ठीक लगे। कभी एक कलर से किसी, कहीं पे दूसरे कलर से, इस तरह से। तो होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से ये बनाना है। तो ऐसे हम सारे ही जो कलर्स आपको अच्छे लगते हो, जिस कलर के कॉम्बिनेशन में आपने इसको बनाना है, उस कलर से आप ये जो है टॉपिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए कुछ कलर्स जो है यूज़ करूँगी, अभी मैंने ये रखे हुए हैं, इनमें से जो मुझे इस पे अच्छे लगेंगे वो मैं यूज़ करूँगी। तो अब हम ये बना के फिर पहना के भी देखेंगे कि ये कैसी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कलरफुल टॉपिंग्स इस पे कर ली हुई हैं। अब इसे थोड़ा सा हम पहना के भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहनाने के बाद इस तरह से दिखाई देगी, पूरी कपकेक की तरह दिखाई देगी आपको। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। टेक केयर।